साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपना वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे हमारे धान के खेत में मात्र 22 दिनों में जबरदस्त कल्ले निकल के आए हैं। किसान भाइयों, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मात्र 22 दिनों में एक पौधे से कितने सारे कल्ले तैयार हुए हैं। तो अब आप गिन लेना, एक पौधे से मात्र 22 दिनों में 35 से 36 स्वस्थ कल्ले तैयार हुए हैं। तो भाइयों, शुरुआत करते हैं धान की रुपाई से। धान रुपाई के समय हमने अपने खेत में क्या डाला था? तो किसान भाइयों, धान रुपाई हो जाने के अगले दिन 25 एकड़ प्रति किलो DAP उसी के साथ खरपतवार नाशक दवा को मिक्स करके बिखराव किया था। उसका उद्देश्य ये था कि शुरुआत से ही पौधे को फास्फोरस उपलब्ध हो पाए, जड़ों का विकास हो और कल्ले फूटने की नींव तैयार हो जाए और खरपतवारों से खेत पूरी प्रकार से सुरक्षित रहे। और किसान भाइयों, हमने अपने धानों में धान रुपाई के 9वें दिन खादों का बिखराव किया था। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारे वही धान हैं जिनको आप अभी देख पा रहे थे। ये 9वें दिन के धान हैं जब हमने पहला खाद दिया था। तो भाइयों, अब आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि 9वें दिन पर हमने किन खादों का कितनी मात्रा में धान की फसल में बिखराव किया था। तो किसान भाइयों, ये हमारी पहली खाद थी जो हमने अपने धानों में 9वें दिन डाली थी, जिसमें हमने 1 एकड़ के लिए 1 बैग यूरिया लिया था। इसी के साथ हमने मिक्स की थी यारावीटा प्रोकोट जिंक, जिसकी मात्रा 1 एकड़ में 250 ml रखी थी। आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने धानों में जिंक सल्फेट का प्रयोग इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने धान रुपाई के अगले दिन DAP खाद का बिखराव किया था। अगर हम जिंक सल्फेट लेते तो किसान भाइयों, जिंक और DAP दोनों ही खराब हो जाती, इसलिए हमने ली थी यारावीटा प्रोकोट जिंक, जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड होती है 39.5%। तो इसको यूरिया के साथ अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद यहाँ पर किसान भाइयों हमने एक प्रोडक्ट लिया था जिसके अंदर था सीवीड एक्सट्रैक्ट और वेंटोनाइट, जिसकी मात्रा एकड़ में 5 किलो रखी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट एग्रोवीटा के नाम से आता है और इसका प्राइस भी काफी कम है, मात्र 350 रुपये, जो बहुत ही शानदार धान की फसल में कल्ले निकालने का काम करता है। तो भाइयों, धान रुपाई हो जाने के 9वें दिन पहले खाद के रूप में हमने यही सब कुछ अपने धान में दिया था। और किसान भाइयों, पहले बिखराव के अगले 9 दिन बाद हमने अपने धान की फसल में फिर से दूसरे खादों का बिखराव किया था। और वो बिखराव किया था पहले खादों का बिखराव करने के अगले 9 दिन बाद। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, उस समय हमारी ये धान की फसल मात्र 18 दिन की थी, जिस समय हमने धान रुपाई के बाद दूसरे खादों का बिखराव किया था। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, दूसरे खादों का बिखराव करते समय हमारी फसल मात्र 18 दिन की थी, जिसमें बहुत अच्छे कल्ले निकल के आ रहे थे, जैसा कि भाइयों आप देख पा रहे हो। लेकिन इस समय पर थोड़ी शिकायत हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट की थी, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने दूसरे खादों के साथ कीटनाशक दवा भी मिलाई थी। तो किसान भाइयों, आगे आपको वो सब देखने को मिलेगा जो हमने दूसरे खादों में यूज किया है, कौन सा कीटनाशक मिलाया था और दूसरे खाद के रूप में किन खादों का कितनी मात्रा में बिखराव किया था। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और दिखाना और बताना चाहूँगा। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से हमारे धान की फसल में तना छेदक दिखाई देने लगा था, जिसकी रोकथाम के लिए दूसरे खादों में हमने यहाँ पर 3 अलग अलग दानेदार कीटनाशक दवाओं को मिलाकर बिखराव किया था, जिससे ये अनुभव हो सके कि इन तीनों ही दानेदार कीटनाशक दवाओं में सबसे अच्छा कार्य किस कीटनाशक ने किया है
तो भाइयों अब मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कि दूसरे खादों के रूप में हमने किन खादों का बिखराव किया था और उसके साथ 3 अलग अलग कीटनाशक कौन से मिलाए थे। तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि 18वें दिन जब हमने अपने धान की फसल में दूसरे खादों का बिखराव किया था तो उसमें हमने ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया था। यूरिया खाद के साथ सिर्फ एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर सिर्फ आपको नाइट्रोवेंजन 35% देखने को मिलती है। इसकी डोज 1 एकड़ में 2 किलो रखी थी और इसी के साथ किसान भाइयों यूरिया खाद में मिलाया था हमने एक कीटनाशक, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये कीटनाशक आता है हेरो के नाम से। इसके अंदर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 7.5% और इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25% GR फॉर्म में होती है। और ये लिया था हमने अरावली कंपनी का। ये किसान भाइयों 3 किलो की पैकिंग में आता है और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त डोज होती है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में तो हमने यही कीटनाशक खादों के साथ मिलाकर डाला था। अब बात करते हैं दूसरे कीटनाशक। तो दूसरा कीटनाशक लिया था हमने सिग्नेचर का शिकंजा, जिसके अंदर थायोमेथोक्सम 0.9%। इसी के साथ इसमें फिप्रोनिल 0.2% GR फॉर्म में होती है और इसकी डोज 1 एकड़ में 5 किलो रखी थी, जिसको हमने एक बैग यूरिया में अच्छी प्रकार से मिक्स किया था। और साथ में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लिया था, जिसके अंदर नाइट्रोवेंजन 35% थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसकी मात्रा भी 2 किलो एकड़ के हिसाब से ली थी। और तीसरे कीटनाशक के रूप में हमने यूज किया था इलाइट कंपनी का सोगी, जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% GR फॉर्म में होता है, जो धान को तना छेदक, पत्ता लपेट और लाल कीड़े से बचाता है। जो लाल गिडार जड़ में लग जाती है उससे भी 100% रोकथाम करने में पूरी प्रकार से कारगर है। इसकी डोज 1 एकड़ में रखी थी पूरी 4 किलो और साथ में 2 किलो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मिलाया था, जिसके अंदर नाइट्रोवेंजन 35% है। तो किसान भाइयों धान रोपाई के 18वें दिन हमने इन्हीं सभी का बिखराव अपने धान की फसल में कराया था। किसान भाइयों आप जो ये नाइट्रोवेंजन देख पा रहे हो, ये किसी भी फसल में बहुत अच्छा फुटाव कराने में काफ़ी मदद करता है। तो किसान भाइयों यही मेरा वो फार्मूला था जिस फार्मूले को आजमाकर मात्र 22 दिनों में धान की फसल में ढेर सारे स्वस्थ कल्ले बन चुके हैं। तो किसान भाइयों अगर आप भी कम खर्चे में अच्छा फुटाव चाहते हो, ढेर सारे स्वस्थ कल्ले चाहते हो, तो हमारे इस फार्मूले को अपने धान की फसल में अवश्य आजमाएं। और किसान भाइयों अगली नई वीडियो में आपके लिए एक और नया फार्मूला देखने को मिलेगा। हमने वो फार्मूला अपने उन धानों में आजमाया है जिन धानों में रुपाई करते समय DAP नहीं दे पाए थे। तो उन धानों में एक अलग फार्मूला आजमाया है और उस फार्मूले से धानों में ढेर सारे कल्ले निकल के आ रहे हैं। तो कमेंट करके बताना आपको हमारे 22 दिनों की धान की फसल पसंद आई या नहीं आई। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।